बच्चों, YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कविता पढ़ाने जा रहे हैं और उस कविता को पढ़ कर के आपको ऐसा लगेगा कि यह कविता वर्तमान प्रासंगिक हमारी जो मीडिया की जो क्रूरता है उसको इस कविता के माध्यम से कवि रघुवीर साह जी ने स्पष्ट करना चाहा है। जिस प्रकार से आपको कई बार हमने बताया कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। एक कवि की जो कल्पना है वह बहुत दूरदर्शी होती है, वह बहुत ही दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन समय के लिए उसको हम जब पढ़ते हैं कविता को तो एक तरीके से हमें लगता है कि कवि ने किस प्रकार से आने वाले समय को मद्देनजर रखते हुए इस कविता की रचना की है। यहाँ जो कविता है वो आपके समक्ष कैमरे में बंद अपाहिज, और इस कविता के माध्यम से कवि रघुवीर साह जी ने हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है उसको कैमरे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रखा है। यहाँ पर हम बारी बारी से इस कविता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हैं कुछ प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं मैंने। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आपके सामने समक्ष, समाज में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को क्या कहा जाता है? जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपके लिए है। आप सब जानते हैं, 12th क्लास के विद्यार्थी हो, और इसे कहते हैं हम अपाहिज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अपाहिज। एक हमारी साहित्यिक भाषा में इसे अपाहिज कहते हैं, बाकी क्षेत्रीय भाषा में और कई प्रकार से तोड़ मरोड़ करके कहा जाता है। इसके आगे उस अपाहिज के कुछ विविध पर्यायवाची भी है। अपंग भी कहते हैं उसे, लंगड़ा भी कहते हैं उसे, और शारीरिक रूप से विकलांग भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से इसके कई पर्याय शब्द और भी हो सकते हैं जो अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में उनका प्रयोग है किया जाता है। आगे यह हमारे कविता का परिचय है। कविता है हमारे कैमरे में बंद अपाहिज। मैंने बताया जिसके कवि रघुवीर साह। रघुवीर साह जी की दूरदर्शिता का परिणाम हम इस कविता के माध्यम से देखते हैं। देखिए किस प्रकार से एक सामाजिक लोगों के मध्य मीडिया अपनी पहचान बनाता है। इस कविता को पढ़कर एक व्यंग आपके दिमाग में उत्पन्न होगा कि ये जो कविता है जिसका टाइटल, जिसका शीर्षक दिया है कैमरे में बंद अपाहिज, लगता है कि कोई अपाहिज व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है जिसको कैमरे में बंद कर दिया गया होगा।
लेकिन जब इस कविता को हम पढ़ते हैं तो वास्तव में हमारे समाज का, हमारे तकनीकी में मीडिया का वो रूप सामने आपके आता है जिस रूप की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस रूप को दिखाने का प्रयास किया है जिस तरीके से हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो एक तरीके से इसमें जो मीडिया है उसका असली चेहरा दिखाने का प्रयास रघुवीर शाह जी ने किया है और एक सामाजिक व्यक्ति की तड़प। आगे हम देखेंगे इसमें कवि परिचय। रघुवीर शाह जी का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में, शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला जो भूल गए, सीढ़ियों पर धूप और आत्महत्या के विरुद्ध इनकी एक प्रसिद्ध रचना है और इनका काव्य संग्रह है, ये बहुत ही इनका चर्चित है आत्महत्या के विरुद्ध, जिसमें रामदास प्रसिद्ध कविता भी इनकी बहुत चर्चित रही है, जिसका मैंने अपठित काव्यांश भी दिया था शायद 10th क्लास में। तो रामदास एक ऐसे सामाजिक वर्ग का प्रतीक है जिसको पता है कि मेरी मृत्यु होगी, तो इस तरीके से जो समाज में फैले हुए जो अनेक प्रकार की जो वारदातें हैं, हत्याएं हैं, उन सब को इस कविता के माध्यम से उन्होंने दिखाया। तो कुल मिलाकर के रघुवीर शाह जी जो कवि हैं वो हमारे सामाजिक उन असहायता या विवशता या गरीबी या अपाहिजपन को एक उनकी विवशता को इसमें दिखाने का प्रयास है वो किया है। अब आइए हम कविता का आदर्श वाचन करते हैं। सबसे पहले हम आदर्श वाचन करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। देखिए विद्यार्थियों, मैंने इस कविता को शुरू करने से पहले ही आपको दिखाया, बताया कि किस प्रकार से रघुवीर शाह जी ने ये कविता हमारे समक्ष लिखी है। इस कविता में मीडिया, दूरदर्शन की जो संवेदनहीनता है उसको दर्शाया गया है। साथ ही ये बताने का प्रयास किया गया है कि मीडिया के द्वारा अपाहिज व्यक्ति को अपने स्टूडियो में लाया जाता है और उससे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह बेचारा मजबूर हो जाता है, उसके दर्द को कुरेदा जाता है। उससे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो मजबूर हो जाता है वह अपाहिज। और मीडिया कर्मी ये चाहते हैं कि ये कैमरे के सामने रोए। जब दुखी पीड़ित व्यक्ति कैमरे के सामने रोएगा, अपनी पीड़ा व्यक्त करेगा, तो जो देश के लाखों करोड़ों टीवी पर जिस चीज़ को या जिस अपाहिज की पीड़ा को देखते हैं, तो उनके मन में भी एक तरीके से करुणा की भावना जागृत होती है। और जब दर्शक करुणा से भर उठे तो दूरदर्शन के मीडिया कर्मियों का चैनल बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा
और उनकी कामयाबी इसी में है कि वो एक अपाहिज का कार्य है, बेचारा कमा नहीं सकता है, उसका साक्षात्कार लिया जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि जिसके बदले उन्हें ये सब कुछ किया गया है, मीडिया कर्मी इतना क्रूर है कि ऐसे क्रूर प्रश्न उससे पूछे जाते हैं जो मजबूर हो जाता है, वो दुखी हो जाता है और मानवीय दुख दर्द को खोल करके दिखाया जाता है मीडिया के माध्यम से। अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जानबूझ करके, ताकि उसका सोया हुआ जो दर्द है वह मीडिया के सामने आए, और मीडिया की ये कोशिश होती है और अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द दर्शकों को करुणा से रुला सके। इस प्रकार से मीडिया का, दूरदर्शन का कार्यक्रम है वो रोचक बन जाता है। तभी आप लोग टीवी पर देखते हैं कि आज तक नंबर 1, एबीपी न्यूज़ सबसे आगे, और रिपब्लिक भारत जो बार बार दावे ठोकता है अर्नब गोस्वामी कि पूछता है भारत, ये सब अपने अपने चैनल को अपने अपने तरीके से दूरदर्शन की जो कामयाबी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो एक अपाहिज व्यक्ति है, कविता का हमने आदर्श वाचन किया, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया, पूर्व पृष्ठभूमि के बारे में, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। हम डायरेक्ट इसका अर्थ भी आपको बता सकते थे, परंतु वो आपकी समझ में नहीं आता। तो अब हम इसका अर्थ करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी यहाँ पर दूरदर्शन जो है उसको बताया, दूरदर्शन का कार्य क्या है, बोलना, कई समस्याओं को हमारे समक्ष रखना, कई छुपे हुए रहस्यों को बताना, कई ऐसी चीज़ें हैं उनको दिखा करके हमें अपनी ओर आकर्षित करना। इसीलिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कवि रघुवीर साय जी का मानना है कि जो दूरदर्शन है, जो अलग अलग प्रकार के जो चैनल है, वो कहते हैं कि हम दूरदर्शन स्वयं, संचालक स्वयं को क्या मानता है, सर्वशक्तिमान मानता है। वो सोचता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, अपनी बात को सर्व दूर भेजने में समर्थ हैं, यानी अपनी बात को बोलेंगे, यानी जैसे ही चैनल पर बोला जाता है तो उनकी बात चारों ओर प्रसारित होती है, अपने चैनल के माध्यम से लोग उसको सुनते हैं। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं। जैसे पहले मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता था, क्योंकि कलम में वो जादू था, लेखकों की, कवियों की, कहानीकारों की, जिस जादू के माध्यम से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। आज मीडिया में भी कंपटीशन है, स्पर्धा है, और इस स्पर्धा के युग में अनेक प्रकार के जो चैनल है और अनेक प्रकार के चैनलों में ये होड़ रहती है कि सबसे पहले किसी सूचना को, किसी घटना को हम दिखाएं। इसीलिए कहता है कि एबीपी न्यूज़ रखे आपको सबसे आगे, ये बोला जाता है क्योंकि अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर दूरदर्शन कहते हैं कि हम दूर दूर तक प्रसारित करेंगे, और संचालक कहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं और हम एक दुर्बल को लाएंगे। किसको लाएंगे? एक कमज़ोर को लाएंगे, एक गरीब को लाएंगे, एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो कमज़ोर है शारीरिक रूप से, जो बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियों से, परेशानियों से दुखी हैं, और एक बंद कैमरे, यानी उसको कैमरे में कैद किया जाएगा। बंद कैमरे का मतलब यह है कि कैमरे के माध्यम से लोगों तक उस व्यक्ति को दिखाना। जैसे हम कैमरे में फ़ोटो कैद करते हैं अपनी, क्यों कैद करते हैं? ताकि उसको हम दोबारा से देख सकें। तो इसी प्रकार से जो दूरदर्शन है वो कहता है कि हम दूर दूर तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, और हम संचालक कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को लेके आएंगे
जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि दूरदर्शन का कार्य यह है कि पाठकों को प्रभावित करना। जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई मैच देखते हैं, इससे क्या होता है कि हम कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं इन सब चीज़ों से। जब हम चैनल पर देखते हैं, दूरदर्शन पर हम टीवी खोल के देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कोई ऐसी घटना देखते हैं जैसे कि थोड़े दिन पहले मज़दूरों के समक्ष ऐसी समस्याएं आई, गाड़ी में बना करके लकड़ी की और बच्चों को बिठा करके ले जा रहे हैं, बैग पे बच्चों को बिठा करके ले जा रहे हैं, और दूरदर्शन ने इन चीज़ों को दिखाया। उनका उद्देश्य क्या था? अपने चैनल की या अपने जो दूरदर्शन के माध्यम से अपनी पहचान बनाना, लोगों को दिखाएं ताकि लोग दुखी हो, प्रभावित हो और करुणित हो उठे कि देख कितना एक तरीके से मज़दूरों के साथ में अन्याय हो रहा है कि बैग पर बच्चे को बिठा करके ट्रॉली बैग पर ले जा रहे हैं पैदल। तो इस तरीके से कैमरे के माध्यम से कैसे अपाहिज व्यक्ति को दिखाया जाएगा जो एक तरीके से शारीरिक रूप से अक्षम है, कमज़ोर है, लोग उसको देख करके प्रभावित होंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? अब आप देखिए मीडिया की, दूरदर्शन की क्रूरता, एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे जो शारीरिक रूप से अक्षम है, और फिर उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? अगर अपाहिज व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आप अपाहिज हैं, उसे अच्छा लगेगा? उसके दुख को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। किसके दुख को? एक अक्षम व्यक्ति, एक अपाहिज व्यक्ति की। अगर अपाहिज व्यक्ति से दूरदर्शन के जो रिपोर्टर है वो ये पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, तो बेचारा और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। और आगे प्रश्न किया है, आगे दूरदर्शन की क्रूरता को दिखाया है, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अगला प्रश्न क्या किया है? आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिज होने का क्या कारण है? और ज़्यादा बेचारा जो अपाहिज व्यक्ति है वो दुखी हो जाएगा, और ज़्यादा वो उसके दुख, जैसे कि जले पर नमक छिड़कना, दुख को और बढ़ाना। तो इसी प्रकार से उससे पूछा जाएगा कि आप क्यों अपाहिज हैं, कारण पूछा जाएगा, कैसे अपाहिज हुए, क्यों हुए, इसके पीछे क्या कारण है। तो जैसे कि उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि क्यों वो अपाहिज है, कैसे हमारे चैनल को लोकप्रिय बनाया जाए। आगे हैं प्रश्न, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। आगे उस अपाहिज व्यक्ति से, उस विकलांग व्यक्ति से जो बेचारा कमज़ोर है शारीरिक रूप से, उससे पूछा जाता है कि आपका अपाहिजपन दुख तो देता होगा। अब ऐसे प्रश्न पूछ करके उस अपाहिज के दुख को बढ़ा रहे हैं। वो जिस तरीके से उस व्यक्ति को लाया गया है स्टूडियो में अपनी चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, और उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि उसका दुख, उसकी व्यथा और ज़्यादा बढ़े। तो आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, उससे पूछा जा रहा है कि आपका अपाहिजपन दुख देता होगा। अरे ये किस प्रकार का प्रश्न है? अपाहिजपन दुख नहीं देता है तो क्या सुख देगा? क्योंकि अपाहिज व्यक्ति को देखा होगा आपने कि जब सही व्यक्ति को देखता है तो उसे भी दुख होता है कि मैं भी इसकी तरह खेलता, मैं भी इसकी तरह दौड़ता, मैं भी इसकी तरह से कमा सकता था, या मैं भी एक तरीके से। तो अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है क्या अपाहिजपन आपको दुख देता होगा? तो बेचारा अपाहिज क्या कहता है? देता है। जब अपाहिज व्यक्ति ने बोलना शुरू किया तो दूरदर्शन वाले क्या कहते हैं? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इसे एक तरीके से उस घटना का लाइव दिखाओ जिससे लोग प्रभावित हो जाएं, लोग एक तरीके से इसको देख करके और ज़्यादा प्रभावित हो और ज़्यादा लोकप्रिय हो। तो इस तरीके से इसमें दूरदर्शन की जो क्रूरता है, क्रूरतापूर्ण प्रश्न है, एक अपाहिज से पूछे जाते हैं। एक अपाहिज किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का जवाब देता है, बेचारा दुखी और हो जाता है और अंत में कहता है
कि मेरा अपाहिजपन मुझे दुख देता है। और फिर उसके बाद मेरे जो चैनल वाले हैं, दूरदर्शन वाले कहते हैं कि इसे बड़ा बड़ा दिखाओ ताकि लोग देखें कि ये किस तरीके से बोल रहा है। आगे हैं काठिन्य निवारण, यानी कठिन शब्द। अपाहिज, अपाहिज का आप जानते हो, अपाहिज का मतलब है विकलांग, अपंग, दुर्बल। दुर्बल का मतलब है कमजोर, शारीरिक रूप से अक्षम, शक्तिवान, समर्थ। अपाहिजपन यानी कि विकलांगतापन। तो प्रश्नों की सहायता से शब्दार्थों का बोध कराना, यानी प्रश्नों की सहायता से शब्दार्थ है उनका बोध है वो कराया गया है। आगे कुछ प्रश्न हैं आपके समक्ष। पत्रकार अपाहिज से क्या प्रश्न करता है? बच्चों, आप लोग अपने पास अपनी हिंदी की जो नोटबुक है वो साथ रखनी है आपको। ये साथ के साथ ही हम आपको असाइनमेंट भी देते हैं, यानी अपना गृह कार्य भी देते हैं। आप लोग इन प्रश्नों को नोट करना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बन कर के काव्यांश से आते हैं। तो पत्रकार अपाहिज से क्या प्रश्न करता है? क्या प्रश्न करता है कि आप अपाहिज क्यों हैं, अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। और इसी तरीके से उन्होंने आगे प्रश्न किया है कि अपाहिजपन का कारण क्या है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप और भी ज़्यादा इनके उत्तर है वो इस कविता को आपको मैंने समझाया उससे आप दे सकते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न है, क्या पत्रकार का यह प्रश्न अपाहिज के प्रति संवेदना प्रकट करता है? बच्चों, अपनी सोच के अनुसार है। ये जो पत्रकार का जो प्रश्न किया है कि अपाहिजपन आपको दुख देता, आप अपाहिज क्यों हैं, अपाहिज होने का कारण क्या है, तो ये क्या है? दूरदर्शन की असंवेदनशीलता है। एक अपाहिज व्यक्ति का प्रयोग करके जनता के समक्ष अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना है। एक ऐसे व्यक्ति को दूरदर्शन के सामने लाया गया है जिसके दुख दर्द के माध्यम से अपने चैनल को और अत्यधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। तो ये असंवेदनशीलता इसमें दिखाई गई है किसकी? पत्रकार की। इस प्रकार से अपाहिजपन के होने के, दुख देने के ये प्रश्न पूछ करके। अगला प्रश्न है लास्ट इसमें, आपके विचार से क्या अपाहिज लोगों से इस प्रकार का व्यवहार करना उचित है? बच्चों, ये आपके कल्पना के आधार पर है। अगर हम हमारी सोच के आधार पर बताएं तो हमारे विचार से ऐसे प्रश्न जो है अपाहिज लोगों से या अपाहिज लोगों के साथ में जो व्यवहार किया जाता है वो हमारे अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि अपाहिज व्यक्ति को सहारा देना ये मानवीय गुण है। मानव का धर्म यह है कि दूसरों की सहायता करें, दूसरों के दुख में शामिल हो, दूसरों से अच्छी तरीके से बोलें। और कबीरदास जी ने भी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपो खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। और इसी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वहाँ उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अपाहिज व्यक्तियों के साथ में इस प्रकार का जो व्यवहार है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है। उन्हें सहारा देने की ज़रूरत है, उन्हें एक तरीके से सुख देने की, अच्छा बोलने की, उनकी सहायता की आवश्यकता। ये नहीं कि दूरदर्शन अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को प्रसिद्ध करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न हैं वो किए जाएं। ये एक तरीके से एक समाज के गरीब और अपाहिज व्यक्तियों पर इसका जो मैसेज है वो एक तरीके से गलत जाएगा। ऐसे लोगों को सहायता करनी चाहिए। हमारे देश में ऐसी बात नहीं है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे संगठन हैं जो गरीबों के लिए बनाए गए हैं, जो अपाहिजों के लिए बनाए गए हैं।
और कई अपाहिज ऐसे भी हैं जो एक तरीके से अपने जीने का सहारा ढूंढते हैं और कई अच्छे कार्य हैं वो करते हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को करना है और आज के लिए बस इतना ही। कल आपको फिर हम बताएंगे। धन्यवाद।